कंक्रीट यह एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो सीमेंट एवं कुछ अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। कंक्रीट की यह विशेषता होती है कि यह पानी में मिलाकर छोड़ देने के बाद धीरे धीरे ठोस एवं कठोर बन जाता है। इस प्रक्रिया को जलीकरण या हाइड्रेशन कहते हैं। इस जल क्रिया में पानी सीमेंट के साथ क्रिया करके पत्थर जैसा कठोर पदार्थ बनाती है, जिसमें अन्य चीज़ें बन जाती हैं। कंक्रीट का उपयोग घर बनाने, सड़क बनाने, पाइप बनाने, नींव बनाने, पुल बनाने आदि में होता है। कंक्रीट का इस्तेमाल 2000 ईसा पूर्व से होता आ रहा है। कंक्रीट के गुण उन पदार्थों पर निर्भर होते हैं जिनसे ये बनाया जाता है, परंतु प्राइमरी प्रोडक्ट जो है उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि वह पत्थर एवं गिट्टी को आपस चिपकाने के काम आता है। तो 19वीं शताब्दी में पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार से पहले इस काम के लिए लाइम यानी कि चूना उपयोग में लाया जाता था, परंतु अब चूने के कंक्रीट का उपयोग ना के बराबर ही रह गया है। तो सीमेंट की अधिक स्ट्रेंथ होने के कारण अब सीमेंट कंक्रीट का ही इस्तेमाल होता है, और सीमेंट कंक्रीट को स्टील के साथ मिलाकर उन स्थानों में भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे लपकने या मुड़ने की संभावना रहती है, जैसे फाउंडेशन, कॉलम, स्लैब आदि आदि। बिल्डिंग्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए इन दिनों विभिन्न प्रकार के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें विशेष गुण और विशेषताएं होती हैं। छोटे मकान के लिए साधारण कंक्रीट, जबकि बड़ी बिल्डिंग में ज़्यादा ताकत वाली कंक्रीट यानी कि हाई ग्रेड कंक्रीट का उपयोग होता है। सड़क निर्माण के लिए डामर कंक्रीट या फिर एस्फाल्ट कंक्रीट का उपयोग होता है, जिसमें हम सीमेंट की जगह तारकोल या फिर बिटुमिन को मिलाकर गर्म करके उसको बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंक्रीट ग्रेड के बारे में जानेंगे। कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं और उनमें से हम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आमतौर पर M15 और M20 कंक्रीट का उपयोग साधारण भवन के लिए होता है, जबकि M25 कंक्रीट का उपयोग बहुमंजिला इमारत के लिए होता है। दोस्तों, यहाँ पर M जो होता है उसका मतलब होता है मिक्स यानी कि मिश्रण, और जो नंबर्स दिए हैं M15 या M20, तो वहाँ पर वो दर्शाता है कि उसकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है 28 डेज़ के लिए, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, अगर हम M15 मान के चल रहे हैं तो 28 डेज़ में अगर उसको हम पानी में भिगो के रखेंगे या तराई करके रखेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ आएगी 28 डेज़ की वो 15 किलो न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम उसका ग्रेड लेते हैं। दोस्तों, अगर हमें हाई स्ट्रेंथ का कोई स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए हम डिज़ाइन मिक्स की तरफ जाते हैं, पर अगर हमें साधारण घर ही बनाना है तो उसके लिए हम डिज़ाइन मिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम नॉमिनल मिक्स में ही अपना घर बना सकते हैं। और नॉमिनल मिक्स में जो है डिज़ाइन M20 तक जो है हम जा सकते हैं। तो M20 का जो रेशो होता है वो 1:1.5:3 होता है। ये जो रेशो है वो इंडिकेट करता है रेशो ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो कंक्रीट बनाने के लिए जहाँ हमें 1 kg सीमेंट लग रहा है तो वहाँ पे हमारा 1.5 kg सैंड लगेगा और 3 kg एग्रीगेट यानी गिट्टी लगेगी, यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और 1.5 पार्ट ऑफ सैंड और 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। दोस्तों, अगर बात करें वाटर सीमेंट रेशियो की, तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है हम 0.45 से लेकर 0.5 तक हम ले सकते हैं वेट ऑफ सीमेंट का। इसका मतलब है कि जितना हमारा सीमेंट का वेट आएगा उसको हम 0.45 या 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी। मींस अगर हमें इन्फीरियर क्वालिटी की अगर कंक्रीट चाहिए तो हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर हमें सुपीरियर क्वालिटी की कंक्रीट चाहिए तो उसे हम 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीमेंट के वेट को। तो दोस्तों, अब हम M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए कैलकुलेट करेंगे सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और एग्रीगेट की क्वांटिटी और वाटर सीमेंट रेशियो कितना लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि M20 ग्रेड के लिए हम रेशियो जो लेते हैं वो 1:1.5:3 लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम उन रेशियो को प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 5.5। तो यहाँ पे हम कंक्रीट जो ले रहे हैं वो 1 क्यूबिक मीटर ले रहे हैं। तो वेट जो वॉल्यूम है कंक्रीट का 1 क्यूबिक मीटर है। अगर हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए कंक्रीट का तो वो इंक्रीज़ हो जाता है 54%। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 1 को 0.54 से प्लस कर देंगे तो हमारा उसमें 54% ऐड हो जाएगा, यानी कि 1.54 क्यूबिक मीटर जो है हमारा कंक्रीट के लिए हम निकालेंगे कि कितना क्वांटिटी सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वांटिटी निकालेंगे सीमेंट की। तो सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा ओन रेशियो डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। हमें पता है कि हम M20 जो है ग्रेड का कंक्रीट ले रहे हैं, तो इस रेशियो में जो 1 इंडिकेट कर रहा है वो सीमेंट को कर रहा है। तो ओन रेशियो जो है वो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय इन रेशियोज़ का सम, यानी 1 + 1.5 + 3 का सम हो जाएगा 5.5। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो ड्राई वॉल्यूम हमने जो निकाला था 1.54, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों हम सीमेंट को केजी में निकालेंगे, तो उसके लिए हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए सीमेंट की। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम आया है 0.28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1440 केजी से, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 403.2 केजी। दोस्तों ये हमारा वेट आ गया सीमेंट का। तो दोस्तों ये जो है ड्राई वेट आ गया सीमेंट का जो है 403.2 केजी। अगर हमें इसे नंबर ऑफ़ बैग में निकालना है तो हम इसको सिंपली 50 केजी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा एक बैग जो है वो 50 केजी का होता है सीमेंट का। तो 50 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 8, यानी कि 8 नंबर ऑफ़ सीमेंट बैग लगेंगे यहाँ पे अगर हम ड्राई वॉल्यूम लेंगे कंक्रीट का उसके लिए, यानी कि M20 के लिए जो है हमारा सीमेंट का जो नंबर ऑफ़ बैग है वो 8 नंबर्स आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सैंड के लिए। तो दोस्तों सैंड के लिए भी हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो M20 में हमें पता है सैंड का जो ऑन रेशियो है वो 1.5 है। तो यहाँ पे जैसे हमने फार्मूला सीमेंट के लिए निकाला था सेम वैसे ही हम सैंड के लिए निकालेंगे, यानी कि 1.5 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, यानी 1.54। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर, कैलकुलेशन करने पर आएगा हमारा 0.42 क्यूबिक मीटर। दोस्तों ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द सैंड। अब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए डेंसिटी जो होती है सैंड की वो 1200 से लेके 1750 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। तो दोस्तों हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो दोस्तों एवरेज लेने के बाद हमारा आता है 1475 केजी पर क्यूबिक मीटर। अब इसको हम सिंपली जो वॉल्यूम आया है हमारा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा 619.50। तो ये केजी में हमारा जो है सैंड निकल गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालें M20 में। तो दोस्तों M20 में जहाँ रेशो होता है एग्रीगेट का वो 3 होता है, ओन रेशो जो होता है। तो सिंपली यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो ऐसे हमने सैंड और सीमेंट के साथ किया था। 3 आ जाएगा उसका ओन रेशियो डिवाइड बाय जो है टोटल सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो है ड्राई वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। तो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है 0.84 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से डेंसिटी लेंगे एग्रीगेट की और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.84 से, तो हमारा केजी में हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। पर दोस्तों एग्रीगेट की जो डेंसिटी होती है वो भी हमारी 1200 से लेके 1750 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। तो उनका एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेने के बाद हमारा आता है 1475 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो 1400 केजी पर क्यूबिक मीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.84 से। तो दोस्तों डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कैलकुलेशन आती है 1239 केजी। तो दोस्तों M20 में जो है एग्रीगेट की क्वांटिटी 1239 केजी निकलेगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है। अब हम वाटर सीमेंट रेशियो निकालेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें सुपीरियर क्वालिटी की सीमेंट बनानी है तो उसको हम सीमेंट की जो क्वांटिटी निकाली है हमने उसको 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें इन्फीरियर क्वालिटी की कंक्रीट चाहिए तो उसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? सीमेंट जो हमने कैलकुलेट किया था। तो M20 के लिए जो हमने सीमेंट कैलकुलेट किया था दोस्तों वो किया था 403.20 केजी। तो यहाँ पे हम अगर हम मिनिमम अमाउंट निकालेंगे वाटर का तो 0.45 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे कम पानी अगर हम लेंगे तो अच्छा नहीं होगा कंक्रीट के लिए। तो 403.2 को हम 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आता है हमारा 181.44 केजी। तो दोस्तों इतना केजी हमें वाटर चाहिए होगा मिनिमम। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो हमें 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीमेंट की क्वांटिटी को, तो वो बनता है 201.60 केजी। तो दोस्तों हमने M20 ग्रेड के लिए सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी, एग्रीगेट की क्वांटिटी और पानी की कैलकुलेशन हमने कर ली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो भी मेथड इसमें सिखाया गया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जो है ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगली कैलकुलेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर।